बिहार में बाढ़ से हालात विकराल हो चले हैं। लोगों की जान और माल पर आफत आ गई है। हजारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि बाढ़ से राहत और बचाव कार्य व्यापक पैमाने पर चलाई जा रही है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर डाली है। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने उल्टे सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा कि रोहिणी और उनके भाई कहां हैं, नेता प्रतिपक्ष कहां हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सोने का चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग आज कहां हैं? आओ जिम्मेदारी निभाओ। राजा रानी के पेट से जन्म लेने वाले राजकुमार और राजकुमारी, बिहार की जनता आपको जमीन पर देखना चाहती है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों, उसका कुछ अंश इस आपदा के अवसर पर लोगों की सेवा में लगा दो, उनकी दुआ मिलेगी। इसको लेकर आरजेडी पर हमला बोलते हुए विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। रोहिणी जी कहाँ हैं? ये कभी सिंगापुर से कभी पटना से, इनके भाई कहाँ हैं? नेता प्रतिपक्ष कहाँ है बताएं? अरे जिम्मेवारी निभाओ। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग, राजा रानी के पेट से जन्म लेने वाले राजकुमार और राजकुमारी जी, बिहार की जनता जमीन पर देखना चाहती है। जमीन पर सेवा के भाव से काम करना चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं, उसका कुछ अंश इसी अवसर में आप लोगों की सेवा में लगा दें, लोगों की दुआ मिलेगी। आज वो भाव नहीं है, सिर्फ ट्वीट कर करके सेवा का मनोभाव बनाना। हम तो कहते हैं, हमने पहले ही अपील किया कि सभी लोग को मिल करके आपदा में सेवा के भाव से काम करना चाहिए। ट्वीट करने से और सिर्फ बयान दे देने से प्रतिपक्ष की भूमिका होती है। सत्ता से ज्यादा विपक्ष जमीन पर खड़ा होकर के लोगों की समस्या को सरकार को अवगत कराता है, सरकार को सजग कराता है, सरकार को विवश करता है कि सरकार सेवा करे। विजय सिन्हा के बयान के बाद आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग केंद्र में बैठी सरकार से लगातार की जा रही है। जो लोग उपकार पर सत्ता प्राप्त कर मलाई चाव रहे हैं, लूट रहे हैं, बिहार को उसमें से 1% अगर खर्च कर दे तो बिहार का भला हो जाएगा। इसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राष्ट्रीय आपदा के लिए लगातार केंद्र में बैठी सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, छोड़ दीजिए इतनी बात। जो लोग उपकार पर सत्ता प्राप्त कर मलाई चाव रहे हैं, लूट रहे हैं बिहार को, उसमें से 1-8% भी अगर खर्च कर दे तो बिहार का भला हो जाएगा, पुण्य मिलेगा। सब तो काली कमाई करने वाले लोगों को दान कर देनी चाहिए थी, जो भी कर रहे हैं लोग बैठ करके। उधर सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हुए विभाग के मंत्री संतोष सुमन ने कहा, बिहार में बाढ़ के हालात काफी चिंताजनक हैं। जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स को बुलाया जाएगा, हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराए जाएंगे, लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। वहीं संतोष सुमन ने कहा, बाढ़ के कारण सोमवार सुबह 10 बजे तक 29 जिले प्रभावित हो गए हैं। बहुत दिनों बाद ऐसी आपदा आई है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई जगह तटबंध टूटे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। फूड पैकेट्स और नाव की सुविधा बढ़ाई गई है। हर जिले के डीएम से मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। केंद्र सरकार भी हालात पर नजर रख रही है, जरूरत पड़ी तो सेना बुलाई जाएगी। उन्होंने इस गंभीर मसले पर राजनीति न करने की सलाह दी।